वैसे कितने गए मास्टर जी आपके? 7.5 लाख रुपए गए। 7.5 लाख? मेरे 12 लाख। मेरे 10.5 लाख। अरे मेरे 12 लाख। पांडे जी मेरे 10 लाख। और हमारे 15 लाख। मेरे 5 लाख। ओ माय गॉड, मतलब 72 lakhs का फ्रॉड। और हम जैसे कई लोग हैं जिनके पैसे डूबे हैं। हाँ पंडित जी, करोड़ों रुपए का घोटाला होया, करोड़ों रुपए का। ओ बाप रे। बट सॉरी लेकिन मैं आप लोगों की इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये केस मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता। पांडे अंकल ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ पांडे जी आप ही हमारा सहारा है। हाँ पांडे जी, हम कितनी उम्मीदों के साथ आए थे कि आप क्रिमिनल को पकड़ लेंगे। और आप मना कर रहे हैं। अच्छा आप मना करेंगे तो हम लोग किधर जाएंगे? पांडे जी आप ही है जो हमारे पैसे और हमें इंसाफ दिला सकते हैं। पांडे जी, आप गोकुल धाम का केस सॉल्व करने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। हम सामने से केस लेकर आप मना कर रहे हैं। पांडे जी, ये केस आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं समझ गया कि पांडे जी क्यों मना कर रहे हैं। पांडे जी, मैं रोशन सिंह सोढी आपसे वादा करता हूं कि आपके इस केस को सॉल्व करने के बीच में हम में से कोई नहीं आएगा। अगर कोई आया तो मैं उसे चटाऊंगा नहीं। थैंक यू पापा जी फॉर द सपोर्ट। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं या ताने मार रहे हैं। ओके गॉट इट। तारीफ करे तो ठीक है। ये केस मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकैपेबल। ओह अच्छा। हाँ, अच्छा क्या मतलब? तो फिर क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि जो इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, उसके लिए हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। ऐसा केस वही लोग सॉल्व करते हैं। ओह ठीक है, चलो। कहाँ चल दिए? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। उसके ऑफिस का एड्रेस पता है? नहीं, आप बताइए ना प्लीज। इसी छत के नीचे है और उसका रास्ता यहीं से जाता है। आओ फॉलो मी। कौन फॉलो मी? क्या पुलिस ने ऐसा कहा? मतलब हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे? अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए और जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत फोन करना। हाँ सुनो, वो लोग निकल चुके हैं। यहाँ आने के लिए? कहाँ जाने के लिए? कुछ पता चला? वो लोग पुलिस स्टेशन से निकलकर साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट जा रहे हैं। साइबर क्राइम वो क्या होता है? दादाजी, जो लोग ऑनलाइन इंटरनेट पर फ्रॉड करते हैं ना, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। और उन गुनहगारों को पकड़ने के लिए अलग से डिपार्टमेंट है जिसे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कहते हैं। अच्छा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं साइबर वाले गुनहगार को पकड़ पाएंगे कि नहीं। ओ खुदाई जी, हमारे पैसे वापस आ जाए प्लीज, ऐसा कुछ करना प्लीज। हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। जैसे जैसे एक पल बीतता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा 1 लाख डूबता जा रहा है। अब चिंता करके क्या फायदा? अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जो करेंगे वो साइबर क्राइम वाले करेंगे। अंजलि भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, सुनीता, आज हम सब्जी नहीं खरीदेंगे। हमारा बिल्कुल खाने का मूड नहीं है। क्योंकि आज हमने धोखा खाया है, वो भी लाखों का। उसी से पेट भर गया। कोमल भाभी, सब्जी बेचने का मूड तो मेरा भी नहीं है, इसलिए मैं बिना सब्जी ले आई हूँ। तुझे क्या हुआ है? वो मेरे मोबाइल से पैसों की बारिश वाला ग्रुप है ना, वो अचानक से गायब हो गया। सुनीता, सिर्फ ग्रुप गायब नहीं हुआ है, पैसे भी गायब हुए हैं। हाँ। मुझे हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। हाँ। हमारे सारे पैसे डूब गए। हे भगवान, मैंने तो उसमें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे।
और उतने पैसे थे भी नहीं मेरे पास। बाहर से लेके पैसे इन्वेस्ट किए थे मैंने उसमें। ये रिक्शा में कौन आ रहा है? नटू बागा बावरी, हाँ? ये लो भाई, लो। रायता साहब कहाँ है? रायता? रायता? रायता साहब। ये मेहता साहब। बावरी जी, उनका नाम मेहता साहब है और यहाँ जो फैला है उसे रायता कहते हैं। पैसों की बारिश के ग्रुप के बारे में कुछ पता चला? तो हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं? तुम लोगों ने भी वो ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट किए थे? हाँ बापूजी। तो बोलो, आ रही क्या था? बावरी जी के साथ शादी करने के लिए मेरी पगार में से जो पैसे बचाए थे वो सारे मैंने इन्वेस्ट किए थे। और मैंने पीपीपी कैंसिल कर करके पैसे बचाए थे। पीपीपी? पी। ए बागा। पिक्चर, पॉपकॉर्न, पाव भाजी। अगर हमें हमारे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं और बावरी जी धूमधाम से शादी कैसे करेंगे? हाँ तो कोर्ट मैरिज कर लेना, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अरे आप कैसी बात कर रही हैं रोशन भाभी? इंसान शादी एक ही बार करता है और हर इंसान का ये सपना होता है कि वो अपनी शादी धूमधाम से करे। नहीं बावरी जी? हाँ, मतलब अब हमारे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। क्या हमारे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे? कुछ कह नहीं सकते, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पैसों की बारिश होने की बजाय कड़क धूप निकली और पैसे भाप बन के उड़ गए। अरे बाप रे! हमने पैसे डबल करने की लालच में मुद्दल भी गवा दिया। नट्टू काका, अब क्या करेंगे? और बाकी सब कहाँ है? कहता साहब, लाठी भाई, लायर भाई, चिड़े भाई और लोधी भाई। काका, बावरी को कहो कि अभी चुप रहे। बावरी जी, प्लीज कीप मम, प्लीज। कहाँ है बाकी सब? वो जहाँ भी हो उन्हें कहो कि पुलिस स्टेशन पहुँचे। हम भी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। चलिए। हाँ। एक मिनट रुकिए। क्या? तारक और बाकी सब जेंट्स पुलिस स्टेशन गए थे, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी, तो अब साइबर क्राइम डिपार्टमेंट गए हैं। हाँ। जी। अरे वाह, हम भी वहाँ चलते हैं, चलिए। अरे भाई, वो सब लोग वहाँ गए हैं ना, हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहीं इंतजार करते हैं। मेरी तो खुदाई जी से बस यही प्रार्थना है कि इस साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से कोई ना कोई रास्ता निकल जाए और हमारे पैसे वापस आ जाए। हे भगवान, प्लीज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रोहित, पाउडर गली के करीब जो गोकुल धाम सोसाइटी है ना, वहाँ के लोग रहवासी हैं। इनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। प्लीज जरा इनकी रिपोर्ट लो और इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हाँ जी, बताइए कैसा फ्रॉड हुआ आपके साथ? त्रिवेदी जी, इनकी रिपोर्ट बनाइए, हर चीज डिटेल में लिखिए। बताइए। कुछ दिन पहले मैं इन्वेस्टमेंट पर रिसर्च कर रहा था और दूसरे ही दिन मुझे किसी ने ऑनलाइन ग्रुप पे ऐड कर दिया जिसका नाम था पैसों की बारिश ग्रुप। वाह, मेरे सामने आते हो तो सब एक साथ पकड़ 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 करने लगते हैं। यहाँ बड़ी समझदारी दिखाई। एक ने ही शुरुआत की बोलने की। अरे बोलिए बोलिए। और मैंने देखा कि उस ग्रुप पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स भी थे और वो ग्रुप वाले कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे रहे थे। पैसों के चक्कर में मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और फिर मेहता साहब ने हम सबको भी इस ग्रुप के बारे में बताया। हमें भी पैसों की बारिश में भीगना था, इसीलिए मेहता साहब ने हमें भी उस ग्रुप में ऐड कर दिया और हमने भी 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। एक मिनट सोडी साहब, बाहर मुझसे कहा करोड़ों का घोटाला और अभी कह रहे हो कि 10,000। पांडे जी, ये तो शुरुआत का बताया। पांडे जी, उन्होंने कहा ना कि
डिटेल में बताओ तो मैं शुरुआत से बताता था, डिटेल में बताओ। हमने जो 10,000 इन्वेस्ट किए थे उस पर एक दिन का 200 रुपया रिटर्न मिल रहा था। 10,000 पर दिन का 200 रुपया, मतलब एक दिन का 2 टका, तो 30 दिन का 60 टका। हाँ। और पांडे जी, हमने है ना ज्यादा रिटर्न मिलेगा इसलिए और ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने 50,000, किसी ने 35,000, किसी ने 20,000 अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर दी। हाँ, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ज्यादा रिटर्न मिल रहा था तो हम सब खुश थे। हमें पैसों की बारिश में भीगने का मजा आ रहा था। हाँ, और रिटर्न की तरह हमारा विश्वास भी पैसों के बारिश के ग्रुप पर बढ़ता जा रहा था। फिर कल रात को उन्होंने अचानक से एक मीटिंग बुलवाई जिसमें उन्होंने बम्पर मुनाफा फंड लॉन्च किया। बम्पर मुनाफा फंड? हाँ, उन्होंने कहा कि इस बम्पर मुनाफा फंड में कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिसपे आपको भारी रिटर्न मिलेगा। ज्यादा रिटर्न मिलने के चक्कर में हम सबने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। मैंने तो 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। मेरे 12 लाख। अरे पता है इनका 12 लाख, उनका 5 लाख। पांडे जी आपको नहीं बता रहे, इन्हें बता रहे हैं। आप ही ने कहा ना कि आप ये केस सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ बताओ बताओ। मेरे 10.5 लाख। मैंने 12 लाख। मैंने 10 लाख। मैंने 5 लाख। और मेरे पापा के 15 लाख। बेटा, तू तो जेठालाल का बेटा है ना? हाँ। तेरे पापा क्यों नहीं आए? ब्लैक के पैसे थे क्या? नहीं पांडे अंकल, पापा तो हिमालय गए हैं। पैसे डूब गए तो सन्यास लेकर हिमालय चले गए? नहीं पांडे अंकल, पापा तो पिकनिक के लिए गए हैं। उसके 15 लाख डूब गए और वो पिकनिक मना रहा है। पापा तो अपने व्यापारी दोस्तों के साथ योग साधना करने के लिए गए हैं और वो अपना मोबाइल यहीं छोड़ गए। उन्हें तो पता भी नहीं है पांडे अंकल कि उनका सारा पैसा डूब गया है। पांडे जी, जेठालाल का बात छोड़ो और पैसों का टॉपिक पे आओ। ओके। उन्होंने कहा था कि आज सुबह 9 बजे रिटर्न्स की रिपोर्ट आएगी। और सुबह 9 बजे जब आप लोगों ने देखा तो ग्रुप ही गायब है। हाँ। और उनका वेबसाइट भी नहीं दिख रहा है। सर, मैंने जो अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए हैं ना, उसको गिरवी रख के मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। ओह माय गॉड। मैंने अम्मी के लिए गांव में नया घर खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे, सब चले गए। वो मेरी तो मत मारी गई थी। और मैंने तो बैंक से पर्सनल लोन लेके इन्वेस्ट किया। सर, हमने बहुत मेहनत से और बहुत मुश्किल से इतना सारा पैसा जोड़ा था। भी वो सब चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? सही बात है सर, प्लीज प्लीज हमारे पैसे डूबने से बचा लीजिए। प्लीज हाँ। एक बात समझ में नहीं आई मुझे। जहां तक पता है गोकुल धाम में सभी समझदार लोग रहते हैं। आप डॉक्टर हो, ये साइंटिस्ट हैं, ये मास्टर जी हैं, ये लेखक हैं, इनकी बात मैं समझ सकता हूं। इतने सारे समझदार लोग होने के बावजूद भी आप लोगों ने ये मूर्खतापूर्ण काम क्यों किया? ऐसे जगह पर पैसे क्यों लगाए? आए दिन सरकार आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहती है, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, अखबार के द्वारा, यहां तक कि कॉलर ट्यून पर भी वो बताती है कि ऐसे फ्रॉड जगह पर पैसे मत लगाइए, फिर भी आप लोगों ने लगाए। और आप लोग हैं कि जागरूक होते ही नहीं। पांडे जी, हमें क्या पता था कि ये लोग पढ़े लिखे लोगों को भी ठग लेते हैं। मेहता साहब, पढ़े लिखे लोगों को नहीं, लालची लोगों को, लालची। और आप सबने लाखों का इन्वेस्टमेंट करने से पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की? मेरी समझ में ये नहीं आता, लोग कद्दू खरीदते हैं तो उसे 3 बार चेक करते हैं कि कच्चा है कि पक्का है कि सड़ गया है। आप लोग इतना बड़ा पैसा किसी अनजान फर्म में लगा रहे थे, जरा भी चेक नहीं किया। किसी अनजान कंपनी पर इतना बड़ा भरोसा। बिल्कुल सही कहा। दरअसल जेठालाल ने अपने पैसे विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट डाली थी और कंपनी वालों ने उसके सारे पैसे मुनाफे के साथ रिटर्न कर दिए। और फिर जेठालाल ने वापस इन्वेस्टमेंट करना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। अभी हमारे इन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा हो चुका है। अभी हम किसी से भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे हैं। हाँ, और हमारे पैसे मुनाफे के साथ वापस मिल रहे थे, इसलिए हमें उन पर और भरोसा हो गया। हाँ, और तो और उस पे मेहता साहब की समझदारी का स्टैंप लगा हुआ था, इसलिए हमने ज्यादा जांच पड़ताल भी नहीं की। मेहता साहब की समझदारी पे भरोसा करके हम सबने इन्वेस्ट किया पैसा।
मेहता साहब, आपने जांच वांच नहीं की? अरे जी, मैंने उनकी वेबसाइट देखी थी और उस पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बड़े बड़े रिटर्न्स के वीडियोस भी थे। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ये सब फेक है। क्या? डिजिटल डकैतों ने आपके पैसे लूट लिए और जिन लोगों को आपने वीडियो में देखा है ना, वो सब एआई जनरेटेड है, नकली है सब। ये सब फेक एआई वीडियो बनाकर लोगों को लालच देते हैं। रोहित, ये गोकुल धाम के वासी, इनको मैं जानता हूं, बहुत ही हिम्मत वाले। ऐसी घटना किसी और के साथ घटी होती ना तो कष्ट खाकर अब तक जमीन पर गिर चुका होता। पांडे जी, इस केस में पिड़ू 2 बार गिर चुका है। हाँ? वो माया नाम की कुड़ी ना, जो हमारे साथ वीडियो कॉल पे बात करती थी, उसका चेहरा मुझे बहुत अच्छे से याद है। और तुझे स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ, वो उसकी फोटो हम बनवा लेते और पकड़ लेते। देखिए, जो लड़की आपसे बात कर रही थी वो पक्का एआई होगी, नकली होगी। नहीं नहीं, वो नकली नहीं थी, वो असली थी, जीती जागती। हाँ बिल्कुल हमारी तरह। नहीं सर, आजकल स्कैमर्स एआई का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। हाँ। ये भगवान, ये आज के एआई के जमाने में कौन असली है कौन नकली है कैसे पता चलेगा? सर, अभी क्या होगा? हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं? देखिए, इस साइबर क्राइम वाले लोगों को लूटने के लिए ऐसे नए नए हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे केसेस में आप जितनी जल्दी कंप्लेन करते हैं उतना अच्छा होता है। और आप लोगों के केस में ऐसा हुआ है कि रात के 9 बजे आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए और उन लोगों ने आपसे कहा कि सुबह 9 बजे रिटर्न्स की रिपोर्ट आएगी। और फिर 12 घंटे में उन्होंने सारा मामला रफा दफा कर दिया। मतलब रोहित जी, हमारे पैसे गए? अरे नहीं नहीं, कुछ कुछ केसेस में पैसे मिल भी जाते हैं। मतलब हमारे पैसे मिल जाएंगे ना? देखिए, मुश्किल है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करेगा। प्लीज प्लीज रोहित जी, प्लीज कोशिश कीजिएगा प्लीज। देखो गोकुल धाम के रहवासी, मैं आप लोगों से एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूं। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि आपको पैसे कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कहना बहुत ही मुश्किल है। क्यों रोहित? हाँ सर, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हमारी साइबर सेल की टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम लोग आपके सारे पैसे निकलवा सकें। रोहित, ये गोकुल धाम वासी अपने आप को बहुत चालाक और होशियार समझते थे। कई बार ये लोग कोई केस लेकर आते थे मेरे पास, कंप्लेंट लिखवाते थे, मैं केस सॉल्व करने में लग जाता था, तब तक ये लोग केस सॉल्व कर देते थे। पांडे जी, ऐसे जले पे नमक मत छिड़किए। मेहता साहब, नमक नहीं छिड़क रहा हूं, अपना दर्द बता रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने आपकी डिटेल्स ले ली है। जैसे ही पैसों की बारिश वाले ग्रुप का पता चलेगा, हम आपको तुरंत बता देंगे। हाँ प्लीज। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं? अब आप लोग जाइए, आप लोगों ने डिटेल्स दे दी है, रोहित ने नोट कर लिए। आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे जैसे केस सॉल्व। प्लीज प्लीज। दोस्तों, बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है। यहाँ तक कि चोर और डाकू, इनका तरीका भी बदल रहा है। पहले ये लोग चाकू की नोक पे या बंदूक की नोक पे चोरी करते थे या लूटते थे, लेकिन अब ये लोग डिजिटल डकैत बनकर इंटरनेट और सोशल मीडिया की टेक्नोलॉजी की मदद से लूटते हैं। इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि इनको पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट खोल दिया है। हम सबने साइबर क्राइम यूनिट में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी। सच कहूं तो इन डिजिटल डकैतों की पकड़े जाने की उम्मीद मुझे तो बहुत कम लग रही। इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि चोर या डाकू का चेहरा होता है, लेकिन इनका कोई चेहरा नहीं होता, तो इन्हें पहचानेंगे कैसे?
तो क्या ये लोग पकड़े जाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या साइबर क्राइम यूनिट डिजिटल डकैतों को पकड़ लेगा? और अगर पकड़ लिया तो क्या हमारे पैसे वापस आ जाएंगे? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको कल के एपिसोड में मिलेंगे, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कितना टाइम हो गया सबको पुलिस स्टेशन गए हुए, पता नहीं क्या हुआ होगा। और मैं टप्पू को फोन करके पूछता हूँ कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में अभी क्या हो रहा है। नहीं तुम तो फोन मत कर, डिस्टर्ब होगा। टप्पू का फोन? नहीं, पिंकू का वीडियो कॉल है। उठा। हाँ पिंकू। अरे गोगी, टप्पू कहाँ है? कब से उसे फोन कर रहा हूं, फोन नहीं उठा रहा है। वो टप्पू एक्चुअली में वो, अरे वो सब छोड़ना गाइस, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। मुझे ना एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के बारे में पता चला, जिसमें अगर आप आपके पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे डबल हो जाते हैं। और मैं यहाँ ना मेरे मामा के आया हूँ पुणे, तो यहाँ पर भी काफी लोगों ने उस ग्रुप में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। तो गाइस, क्यों ना हम भी एक काम करें, हम भी हमारी पॉकेट मनी उस ग्रुप में इन्वेस्ट करें, तो हमारे भी पैसे डबल हो जाएंगे ना। एक मिनट इस ग्रुप का नाम पैसों की बारिश ग्रुप तो नहीं है? नहीं, ये नाम नहीं है। अच्छा ये बता, उस इन्वेस्टमेंट ग्रुप में इन्वेस्ट करने पे सबको रोज के 2-3% के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है? हाँ, इतना ही रिटर्न मिल रहा है। और उस ग्रुप में देश विदेश के बड़े इन्वेस्टर्स भी होंगे। हाँ, है ना? और वो लोग इन्वेस्टमेंट अमाउंट की गारंटी भी ले रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये सब तुम लोगों को कैसे पता? ओए पिंकू, जिसे तू गुड न्यूज समझ रहा है वो गुड न्यूज नहीं, बैड न्यूज है। फ्रॉड है वो ग्रुप। क्या? हाँ, कुछ दिन पहले ऐसे ही किसी ग्रुप में मेहता अंकल को भी ऐड किया गया था। उन्होंने सबसे पहले इन्वेस्ट किया, उनके पीछे पीछे बाकी सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया। आपने इसमें इन्वेस्ट किया है? मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और मुझे उस पर 200 रुपए का मुनाफा मिला। ओ मेहता साहब, वो पैसे की बारिश वाले ग्रुप में ना मैंने तो ऐड कर लो। मुझे भी। हाँ, मुझे भी ऐड कर दो। मेहता साहब, हमको भी ऐड करना। ये देखो 10,000 इन्वेस्ट कर दिए। क्या? और सबको बढ़िया रिटर्न्स भी मिलने लगे। हमने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, उसके ऊपर हमें 300 रुपए का रिटर्न मिला है। 300 रुपए। इसमें इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो मैं तो कहता हूँ और इन्वेस्ट कर दो। और फिर वो ग्रुप वालों ने बोला कि एक बम्पर मुनाफा फंड आया है जिसमें 1 साल में पैसे डबल हो जाएंगे। हमारे इस बम्पर मुनाफा फंड मीटिंग में स्वागत है। थैंक यू। जल्दी जल्दी इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने में देरी मत कीजिए। Your time starts now. This website is not found. जरा इंटरनेट चेक करो। देखो ना, मेरे मोबाइल से पैसों की बारिश वाला ग्रुप गायब हो गया। मेहता अंकल, मैं आपको यही बताने के लिए आ रहा था, पापा के मोबाइल से भी ग्रुप गायब हो गया है। हमारे साथ भी यही हुआ है। और यहाँ सोसाइटी में सबको बहुत सदमा लगा है। ओह नो, इसी की रिपोर्ट लिखाने के लिए सब लोग पुलिस स्टेशन गए। टप्पू भी साथ में गया है। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी यार, मैं यहाँ पुणे आया हूँ। अगर मैं वहाँ होता ना तो मैं वहाँ जरूर आता। पिंकू, तू ये सब छोड़, तू सबसे पहले तेरे मामा और उनके आसपास के लोगों को बोल कि वो ग्रुप से पैसे निकाल ले। हाँ पिंकू, वरना वो पैसे डूब जाएंगे। हाँ, मैं अभी यहाँ पर सारे लोगों को और मेरे मामा को भी इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके। ये डिजिटल क्राइम वाले अलग अलग ग्रुप बना के सब जगह फैले हुए हैं। आजकल ये डिजिटल क्राइम बहुत बढ़ गया है। हाँ, भगवान करे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट कोई रास्ता निकाले और हमारे पैसे वापस आ जाए। आप लोगों के केस में ऐसा हुआ है कि रात के 9 बजे आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए और उन लोगों ने आपसे कहा कि सुबह 9 बजे रिटर्न्स की रिपोर्ट आएगी, और फिर 12 घंटे में उन्होंने सारा मामला रफा दफा कर दिया। मतलब रोहित जी, हमारे पैसे गए? देखिए, हम लोगों ने आपकी डिटेल्स ले ली है। जैसे ही पैसों की बारिश वाले ग्रुप का पता चलेगा, हम आपको तुरंत बता देंगे। प्लीज भगा जरा। हाँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इट्स आवर ड्यूटी। रोहित, इन गोकुल धाम वालों के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा। ये लोग अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं पर हैं बहुत भोले। सर, ऐसे केसेस में अक्सर भोले लोग ही फंसते हैं। स्कैम हुए काफी टाइम हो गया सर। मुझे नहीं लगता कि हम उन स्कैमस्टर को पकड़ पाएंगे। ट्राई करना। हाँ सर, हमारी टीम लगी हुई। थैंक यू। ठीक है सर। ये लोग अब तक आए क्यों नहीं?
साइबर क्राइम ऑफिस में बहुत टाइम लग गया। क्या हुआ मेहता साहब? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेहता साहब, पैसों का क्या हुआ? तारा कब चुप क्यों है? बताइए ना, हुआ क्या है? क्या हुआ यार? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? बताना। बताओ ना हर्ष, क्या हुआ? बोलनी। वो हमारे पैसे वापस मिलेंगे ना? अब बोला ना। हमारा सारा पैसा डूब गया, डूब गया, डूब गया, डूब गया, डूब गया। सत्यानाश। लेकिन पैसे कहाँ पे डूबे हैं? वहाँ से किसी को बोल के निकाल नहीं सकते? लगता है पैसे डूबने के कारण बावरी का मानसिक संतुलन हिल गया है। मुझे अगर तैरना आता ना तो मैं पैसे डूबने ही नहीं देती। बावरी जी प्लीज। सॉरी वो क्या है, माहौल थोड़ा सीरियस है ना, इसलिए मैं सबको हंसाने की कोशिश कर रही थी। मत कर बेटा, मत कर। बावरी जी प्लीज। तारक प्लीज बताइए। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और हम बुरी तरह से बेवकूफ बने। साइबर फ्रॉड की दुनिया में बैठी एक बहुत बड़ी मकड़ी ने हमें उसके जाल में फंसा लिया है। म्हणजे हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। जिसने हमें फंसाया है उसे सजा नहीं मिलेगी। अंजलि, सजा तो तब मिलेगी ना जब उसके बारे में कुछ पता होगा। कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। पर साइबर क्राइम वालों ने क्या कहा? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन ये सब फेक है। क्या? डिजिटल डकैतों ने आपके पैसे लूट लिए। मतलब रोहित जी, हमारे पैसे गए? अरे नहीं, कुछ केसेस में पैसे मिल भी जाते हैं। मतलब हमारे पैसे मिल जाएंगे ना? देखिए मुश्किल है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करेगा। और वो जिस लड़की से हम लोग बात करते थे, माया, वो लड़की रियल नहीं था, एआई से बना हुआ था। What? देवो, म्हणजे हमारे मेहनत के कमाए हुए पैसे गए। नहीं, साइबर क्राइम वालों ने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि पैसे मिल जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि पैसे ना भी मिले। पर हमारे पैसे उनके जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे, उस अकाउंट की जानकारी लेके हम उनको पकड़ सकते हैं ना? नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं? हमारे पैसे उनके बैंक अकाउंट में ही होंगे ना। मुश्किल है भागा, क्योंकि जिसने हमारे साथ ये क्राइम किया है ना, उसने अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए होंगे और अपना अकाउंट बंद कर दिया होगा। या तो हमारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। अभी हमारा पैसा मिलना बहुत डिफिकल्ट है। अरे लेकिन इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गई होगी? अरे रोशन डार्लिंग, और ये धोखेबाज लोग बड़े तेज होते हैं। वो मिनटों में पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं। वो बैंक तो छठो, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले गए होंगे। सही बात है। देश के बाहर कोई लोग लोकायत। हो सकता है अभी तक तो हमारे पैसे विदेश पहुंच गए हो। यहाँ हम विदेश जाने का सपना देख रहे थे और हमारे पैसे विदेश जा रहे हैं। काश हम सादा रिटर्न्स की लालच में फंसते ही नहीं। मैं तो आप लोगों की वजह से फंस गई ना।
हमारी वजह से? नाहीतर काय? आप लोगों के ऊपर भरोसा करके मैंने उस ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो अच्छी सोसाइटी है, एकदम समझदार लोग होंगे, सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो मैंने भी किए पैसे इन्वेस्ट। अब मैं क्या करूं? नहीं, हम लोग नहीं फंसते। अगर मेहता साहब ने हमको विश्वास नहीं दिलाया होता तो। अरे ये स्कीम किसी और ने बताई होती ना तो हम कभी नहीं मानते। ये तो मेहता साहब ने विश्वास दिलाया और हम लोगों ने पैसे डाल दिए। सही बात है, हम मेहता साहब को बहुत होशियार मानते हैं। उन्हें देश विदेश की सब खबर रहती है। मेहता साहब ने पैसे लगाए तो हमने भी पैसे लगाए। मैंने तो हमारी सोनू के लिए जो गहने बनाए थे शादी के लिए, वो गिर रख के पैसे इन्वेस्ट किए इनके कहने पे। और मैंने तो पर्सनल लोन लेके डाले स्कीम में पैसे। मेहता साहब, आपने तो बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अब मेरी अम्मी नए घर में नहीं जा पाएगी, पुराने घर की मरम्मत भी नहीं हो पाएगी। हमारा फिक्स डिपॉजिट, हमारा म्यूचुअल फंड, इतने सालों का सेविंग, ये सोचकर इस स्कीम में लगाया था कि दूसरा हॉलिडे होम खरीदेंगे। लेकिन और अब हमारा वो सपना सपना ही रह गया। गोली के फ्यूचर के लिए जमा किए हुए सारे पैसे गए। मैंने भी सोचा था 1 साल के बाद बावरी जी के साथ धूमधाम से शादी करूंगा। अब पता नहीं कैसे हो पाएगी। और मैंने और नट्टू काका ने तो हमारे कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। अब उनसे क्या कहेंगे? आई एम ऑल्सो वरीड अबाउट दैट थिंग। मेरे पापा भी सब काम के लिए मेहता अंकल को ही पूछते हैं। आपकी बात मानकर उन्होंने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। सेठ जी के लिए मेहता साहब की बात पत्थर की लकीर है। हाँ, लेकिन नट्टू काका अब वही पत्थर पहाड़ बन के हमारे सर पे गिरा है। देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वाह, चिंता मत करो। कैसा रास्ता निकलेगा बोलो? हाँ? पता नहीं अब कितने किलो सब्जी बेच के वो 5 लाख रुपए इकट्ठा करने होंगे मुझे। ब्याज पे लिए थे वो पैसे मैंने। आपका क्या है? आपकी तो फिक्स नौकरी है ना, आप तो सब कमा लेंगे। भाई क्या करेगी? ये बम्पर वाली ऑफर में फंस के मैं बम्पर कंगाल हो गई। बेचारी पुनीता। सुनीता, सुनीता, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन हम सबके भी तो पैसे डूबे हैं ना। अंजलि भाभी, माफ करो, लेकिन मेहता साहब ने अच्छा नहीं किया। सुनीता, मैं समझ सकता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन मैंने आप लोगों को नहीं कहा था कि आप भी पैसे इन्वेस्ट कीजिए। मेहता साहब, माना कि आपने हमको नहीं बोला था, लेकिन एक बार आपको चेक तो कर लेना था। नहीं तक है, आपने सारी चीजें अगर डिटेल में चेक कर ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता ना। सही बात है।
आज पहली बार मेहता साहब के भरोसे ने हमें डुबा दिया। मेहता साहब, आपकी वजह से हम लोग इस मुसीबत में फंसे हैं। अभी आप ही को हम सबको इस मुसीबत से निकालना पड़ेगा। आप हमेशा जेठालाल का हेल्प करता है, उसका फायर ब्रिगेड बनता है, उसको मुसीबत से बचाता है। अभी उसके साथ साथ हम सब लोग भी इस मुसीबत में हैं, तो हम सबको भी इस मुसीबत से निकालो। हाँ। मेहता साहब, आप कुछ भी कीजिए और हमारे पैसे वापस आ जाए ना, ऐसा कुछ कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने आप सबको पैसों की बारिश ग्रुप के बारे में बताया और मेरी वजह से आप लोगों ने लालच में आकर उस ग्रुप में इन्वेस्ट किया। ओए यार, पैसे तो डबल हुए नहीं और वो फ्रॉड करने वाला लखपति हो गया। लखपति नहीं, अभी तक तो वो करोड़पति बन गया होगा। हाँ, और हम रोडपति हो गए। और हमारे जैसे कितने लोगों को फंसाया होगा उसने। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं आप सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं, सबके पैसे लौटा दूं। तारक, ये क्या कह रहे हैं आप? हम इतने पैसे कैसे लौटाएंगे? कुछ भी करूंगा अंजलि, बॉस से लोन डबल शिफ्ट करूंगा, 2-2 नौकरियां करूंगा, लेकिन आप सबके पैसे लौटा दूंगा। अरे मेहता साहब, ये रिंगटोन बदलो अभी। कोई ये रिंगटोन सुन के अभी तो मेरा दिमाग घूम जाता है, गुस्सा आता है। हाँ? बॉस का फोन है। उठाई तो उठा, फोन उठा और स्पीकर पे रखना। जी जी बॉस। बॉस इतना हंस क्यों रहे? लगता है बॉस को उनका पैसा मिल गया है। हाँ? क्या हुआ बॉस? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू बॉस। ऐसे वक्त पे आप मेरा साथ दे रहे, मैं भी आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगा नहीं का मतलब ये है कि मैं तुझे गोद नहीं लेने वाला हूं, क्या मैं तुझे हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रखने वाला हूं। छोड़ूंगा नहीं का मतलब ये है कि मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। मैं तेरे भरोसे पे आके मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, लाखों रुपया लगा दिया, एक झटके में सबका सब गायब। सर प्लीज गुस्सा मत होइए, हम लोग पुलिस और साइबर क्राइम को मिलके आए हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबका पैसा हमें मिल जाए। अरे मैटे सपने देखना बंद कर और रियलिटी में आ। रियलिटी में मैंने पूरी इंक्वायरी कर ली है, हर जगह से पूछताछ कर ली है। एक नया पैसा एक फूटी कोरी तक वापस नहीं आने वाली है। बॉस आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। नहीं मैटे तू कुछ मत कर, तू कुछ भी मत कर। तू कुछ भी करता है ना तो मेरे दिल में, मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। जरा तू कुछ मत कर, क्योंकि जो मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। क्या कर दिया है बॉस? मैटे यू आर फायर्ड। ये क्या हो गया? पैसे भी गए और नौकरी भी चली गई। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेहता साहब और गोकुल धामवासी इतने समझदार हैं, तो फंस कैसे गए? तो जवाब है लालच। जी हाँ, लालच का लड्डू इतना आकर्षक होता है कि आप तो उसे खाने से रोक नहीं पाते, लेकिन लड्डू खाने के बाद आपको पता चलता है कि लड्डू तो लोहे का था
और सारे दांत टूट गए। अभी हम गोकुल धाम वालों के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। अरे हम क्या, बड़े बड़े होशियार लोगों के साथ ऐसा होता है। पैसे को डबल करने की लालच में हमने अपनी मेहनत के सारे पैसे लगा दिए और डिजिटल डकैत हमारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। सारे गोकुल धाम वासी मुझे होशियार मानते थे और मुझे इन्वेस्ट करता देख उन्होंने भी इन्वेस्ट कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी गोकुल धाम वासियों को लगता है कि मैं जिम्मेदार हूं और मैं सबके पैसे वापस लौटा दूं। लेकिन मैं पैसे वापस कैसे लौटाऊंगा, क्योंकि मेरी नौकरी तो चली गई है ना। सवाल ये है कि मैं क्या करूंगा और गोकुल धामवासी क्या करेंगे। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल के एपिसोड में, तो देखना न भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बेचारे दिन रात काम करके पैसे चुकाने की बात कर रहे थे, ये तो नौकरी ही गई। प्लीज प्लीज बॉस, मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। बेटे, तू मेरे पे 2 एहसान कर। पहला एहसान ये कि कभी मेरे ऑफिस मत आना, और दूसरा एहसान ये कि मुझे अपना थोपड़ा मत दिखाना। यू आर फायर्ड। बॉस 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 बॉस। आप क्या करेंगे? चिंता मत करो अंजलि, मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा और आप सबके पैसे वापस लौटा दूंगा। आप सबका नुकसान मेरी वजह से हुआ है, तो आप सबके पैसे भी मैं ही लौटाऊंगा। जब तक मैं आप लोगों के पैसे नहीं लौटा देता, तब तक मुझे रातों को नींद नहीं आएगी। मेरी अंतरात्मा मुझे कोसती रहेगी। इसलिए आप सबके पैसे लौटाने के लिए मेरा ये घर बेच दूं, 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 मेरा ये घर बेच। मेहता अंकल को बहुत बुरा लग गया। हाँ, लेकिन हमने कुछ गलत तो नहीं कहा ना। अगर मेहता साहब हमें उस ग्रुप के बारे में बताते ही नहीं, तब वो ग्रुप में कभी पैसा इन्वेस्ट करते ही नहीं। हाँ। पांडे जी, आप यहाँ पे कुछ बताता हूँ। वो नहीं दिखाई दे रहा। वो मेहता साहब किधर है? वो अपने घर पर गए हैं। घर गया? आप लोग यहाँ पर अपने पैसों के लिए चिंता में खड़े हो, वो घर जाके आराम फरमा रहे, उनको पैसों की चिंता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है पांडे जी। पांडे जी, आपको तो हमने बताया ना कि हम सब ने मेहता साहब के कहने पर पैसे इन्वेस्ट किए थे। हाँ, और मैंने इन सबको देके पैसे इन्वेस्ट किए। ये कौन है? ये सुनीता है, हमारा सोसाइटी में सब्जी बेचने आता है। मैडम इतना कमा लेती हैं कि अब ऐसे जगह इन्वेस्ट भी कर लेती हैं। वाह। और सेठ जी को मेहता साहब पे बहुत भरोसा है, इसलिए सेठ जी ने मेहता साहब के कहने पे पैसे इन्वेस्ट किए और हमने सेठ जी के भरोसे पे इन्वेस्ट किए। आप लोगों ने भी इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए? हाँ। हे भगवान। लेकिन अब भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना बड़ा प्रपंच हो गया है और मेहता साहब घर क्यों चले गए? दरअसल जैसे हम सब ने उनको बोला कि आपकी वजह से हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, आपकी वजह से हम लोग फंसे हैं, तो ये बात उन्होंने दिल पे ले ली और वो कहने लगे कि कुछ भी हो जाए मैं सबके पैसे लौटा दूंगा। वो सबके पैसे लौटा देंगे? क्या उनको इस स्कीम में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है क्या? ओ ना जी ना, हमारे मेहता साहब ऐसे नहीं है। एक्चुअली उनको हमारा बात थोड़ा दिल पर लग गया, तो उन्होंने कहा कि उनका वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कहा कि वो अपना घर बेच के हमें पैसे चुका देंगे। क्या? अपना खुद का घर बेचकर वो आप लोगों के नुकसान की भरपाई की बात कर रहे थे?
उनकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ ना, तो इस बात का उनको बहुत दुख है। वाह, कमाल है। कमाल नहीं, यही सत्य है गोकुलधाम सोसाइटी की। खुशी हो या गम, सब लोग मिल बांट कर मनाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले अपने पड़ोसी के बारे में सोचते हैं, फिर बाद में अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं लोग। मेहता साहब की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी अपना घर बेचकर इन लोगों के पैसे चुकाने के लिए वो तैयार हो गए। फिर तो ऐसी सोसाइटी में अपना भी घर होना चाहिए सर। अभी तो मुश्किल है रोहित, क्योंकि सारे फ्लैट में सभी लोग रहते हैं। अब रीडेवलपमेंट हुआ तो हो सकता है हमारा भी घर हो यहाँ पर, है ना? पर पांडे जी, आप यहाँ कैसे? कुछ पता चला हमारे केस के बारे में? हाँ, प्लीज बोलिए ना। बताता हूँ। पहले मेहता साहब को बुलाओ, वरना बार बार वही कहानी सबको बतानी पड़ेगी। मैं अभी बुला के ले आता हूँ। हाँ, थैंक यू। पांडे जी, पांडे जी आप? हाँ, मैं कहाँ चले गए थे आप? पांडे जी कुछ पता चला? हाँ, सब पता चला, बताता हूँ। बताइए ना। मेहता साहब, ये केस हमारा नहीं, साइबर क्राइम का था, और उसके इंचार्ज रोहित है, उनसे पूछिए। सर, कुछ पता चला? हाँ, कोई सुराग मिला? लेकिन चिड़े भाई, हमें सुराग नहीं, पैसे चाहिए। छोटे से सुराग से क्या होगा? अरे सॉरी बापूजी, बावरी जी प्लीज। हमारे साथ धोखा करने वाले वो फ्रॉड का पता चला? अब समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को ये बात कैसे बताऊं। बता दो, जैसे गोकुल धाम वाले मेरे साथ करते हैं, वैसे तुम्हारे साथ भी इन लोगों ने किया है, बता ही दो। एक मिनट शांत हो जाइए। हर बार जो आप लोग करते हो, इस बार भी आप लोगों ने वही किया है। क्या मतलब? बड़े भोले बन रहे हो, अभी भी नहीं समझे? जैसा हर बार आप लोग करते हो, इस बार भी वैसा ही किया है आप लोगों ने। पहले प्रॉब्लम में फंसते हो, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्लेंट लिखवाते हो, और खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो। असी तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई? हम तो यहाँ से हिले भी नहीं है पांडे जी, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं केस? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। हाँ, लेकिन केस तो सॉल्व हो गया है। ये पांडे जी, आप मजाक मत कीजिए। अभी केस कैसे सॉल्व हो सकता है? हाँ, हम सब तो यही हैं। वो हम में से किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, सच में किसी ने कुछ नहीं किया है। जिसने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया है, वो पकड़ा गया है। हाँ? पापा जी, शांत हो जाइए। ओए, कितने है वो धोखेबाज? वो सौ रब दी, वो इन्नी कुटाई करांगा उसकी ना कि 7 जन्म तक उसकी बॉडी पेन करती रहेगी। बात पापा जी, बात कितने हो? कहाँ है वो फ्रॉड? आप बताइए ना पांडे जी, कौन है वो? बताता हूं, उन्हें लेकर आइए। अच्छा, लेके आए आप? पोपट भाऊजी, पोपट अंकल, पोपट
पोपटलाल डिब्बा अपना डिब्बा शर्म नहीं कानून अपने हाथ में मत लीजिए। इस वक्त हवलदार में मेरे पास कोई महिला हवलदार नहीं है, तो प्लीज कोऑपरेट द पुलिस। एक मिनट प्लीज पांडे जी की बात सुनिए। प्लीज एक मिनट मैंने तो એવું લાગે છે કે ये असली पोपट भाई नहीं है, ये पोपट भाई का कोई शक्ल है। हाँ अरे मैं पोपट लाली हूँ। हाँ ओए तेनू शर्म नहीं आई? कोई चोर भी दो घर छोड़ के चोरी करता है, और तूने अपने बंदे को लूट लेता। तेरी तो मैं सॉरी क्या कर रहा थी? अरे शांत हो जा सोडी, शांत हो जा। पांडे जी आपको बाद में मुझे जो सजा देनी हो वो दे देना। चुकी डिब्बे आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या करते हो इस पर में? चोर भी दो घर छोड़ के चोरी करता है, इधर तो अपने बंदे को लूट लेता है यार। अरे बात तो सुनिए। और नहीं सुननी पांडे जी, कोई भी बात इस धोखेबाज की। पोपट भाई आपको पता है हमारी क्या हालत हुई है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहन जी आप लोग शांत हो जाएंगे तब वो बोलेगा ना, उसे बोलने तो दीजिए। देखिए ये वो क्रिमिनल नहीं है जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया है। क्या? उल्टा इनकी मदद से हम फ्रॉड करने वाले गैंग को पकड़ पाए हैं। क्या बोल रहे हैं आप? इन्होंने साइबर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो डिजिटल डकैत हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, उन्हें पकड़वाया है। ये सच में एक जाबाज पत्रकार है। इन्होंने इस गैंग का पर्दाफाश किया है। हाँ आप सभी बहनों का भाई, देश का जाबाज पत्रकार। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। अंतर्राष्ट्रीय अखबार तीर कमान एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार। पांडे जी तीर कमान नहीं, तूफान एक्सप्रेस। तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ पत्रकार। युवा भी ठीक है, युवा पत्रकार। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। 2 बार? एक ही बार था ना? नहीं 2 बार है, घर पे अवार्ड भी रखे हैं। श्योर ना? अरे पंडित जी ठीक है, 2 टाइम गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार ने इस केस को सॉल्व कर दिया है। पोपटलाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमने ये सब कब और कैसे किया? हाँ तुम तो पूरे पिक्चर में ही नहीं थे, तुम कहां से आ गए अचानक? अरे भाई मैं पिक्चर में था लेकिन पर्दे के पीछे था इसलिए दिख नहीं रहा था। ये एक सेकंड, वो ये पिक्चर पर्दे के पीछे। पप्पू कुछ समझ में ऐसा बोलना। सही बात है पोपटलाल, तो साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। हाँ, पोपट भाई आपको कैसे पता चला ये फ्रॉड के बारे में, और आपने पकड़ा कैसे? ये तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लग रहा है। पोपट अंकल सब डिटेल में बताइए ना प्लीज। समझ नहीं आ रहा। एक मिनट सर आप बताइए। अरे आपने इतना बड़ा केस सॉल्व किया है, आप बताइए प्लीज। पर आपकी मदद के बिना ये केस सॉल्व कैसे कर पाता मैं, आप बताइए ना। अरे ये पहले आप पे तो गाड़ी निकल जाएगी। चुपचाप बता दो वरना हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और नहीं बताओगे तो पड़ेगा डंडे। बताता हूँ लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ नहीं तो कहाँ बताओगे? अपने घर पर चाय पिलाते पिलाते सबको बताओगे? अरे वाह, तो पोपटलाल साथ में नाश्ता भी रखना। आ जाओ।
अरे मैं कह रहा था कि क्लब हाउस में चलते हैं, वहां विस्तार से सबको बताता हूँ। एक मिनट, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो कुछ भी बताना है यहीं बताओगे। मुंबई पुलिस का टाइम बहुत कीमती है। अगर नहीं बताओगे तो मैं ही बता देता हूँ ना। अरे नहीं, बताता हूँ। वो क्या हुआ, कुछ दिनों पहले भगवान मुझे खुद के लिए चाय बनाने में, घर का काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? अरे अभी ये कौन दस्तक दे रहा है? अननोन नंबर। हेलो हेलो लड़की का फोन। हेलो इतनी जल्दी सुन लिया आपने मेरी? हेलो कैसे हैं पोपटलाल जी? इससे मेरा नाम भी पता है? हेलो कौन बोल रही है? मैं सीमा बोल रही हूँ। अच्छा बोलिए सीमा जी। मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं बिल्कुल नहीं। पर आप मतलब कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? मैं आपका सिर्फ नाम ही नहीं, आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ। आप एक होनहार और वरिष्ठ युवा पत्रकार हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में काम करते हैं और आपको 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड मिल चुका है। अरे वाह! वैसे मैं ये भी जानती हूँ कि आप गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अरे बाप रे! क्या हुआ? अरे मेरी चाय उबल गई। आपने 1 कप चाय बनाई है या 2 कप? है? मैं ये पूछ रही हूँ, आपने 1 कप चाय बनाई है या 2 कप? अरे कैसी बात कर रही हैं आप? 1 ही कप बनाया है। भाई मैं अकेले रहता हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। दूसरा कप बना भी लेता तो किसके साथ पीता? अगर आप मुझे इनवाइट करेंगे तो एक दिन मैं आपके हाथ की चाय पीने जरूर आऊंगी। सच? ये क्या कह रही हैं आप? सीमा जी, आपको अगर एतराज ना हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना। आपकी शादी हुई है या? आप भी ना, कैसे सवाल कर रहे हैं? आप शर्मा रही है, मतलब आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है? नहीं। मेरी भी नहीं हुई है। हम सब यहाँ पर अपने पैसों की टेंशन में हैं और पोपटलाल वो अपनी शादी की बात करने में लग गया। भाई पुलिस का कहना है कि पोपटलाल ने सारे डिजिटल डकैतों को पकड़वा लिया है। और ये हुआ कैसे? क्योंकि पोपटलाल ने तो पैसों की बारिश ग्रुप में इन्वेस्ट किया ही नहीं था, तो उनके बारे में उसे पता कैसे चला? भाई आपकी तरह हम भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे? और ये लड़की कौन थी जो पोपटलाल को बार बार फोन कर रही थी? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितनी टेंशन पैसों की है, उतनी उत्सुकता ये जानने की है कि पोपटलाल उन फ्रॉड लोगों तक पहुंचा कैसे। दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब आपको कल के एपिसोड में मिलेंगे, तो कल का एपिसोड देखना भूलिएगा मत, क्योंकि कल के एपिसोड में पत्रकार पोपटलाल कुछ ऐसा करने वाला है जो आप सबके होश उड़ा देगा। तो ये क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नहीं, मेरी भी नहीं हुई है। तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। थैंक यू भगवान, थैंक यू। सीमा जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? और आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? मैंने सोशल मीडिया पर आपके बारे में सब कुछ पढ़ा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर कोई बात छुपी रह सकती है भला? अच्छा, तो मतलब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है? हाँ। वैसे एक बात बताऊं, मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो हम कब मिले? बस कुछ ही दिनों में। कुछ दिनों में क्यों? आज क्यों नहीं? कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम्स हैं। एग्जाम खत्म होते ही मैं आपसे मिलूंगी। एग्जाम? हाँ, पत्रकारिता में मास्टर्स कर रही हूँ मैं, मास्टर्स इन जर्नलिज्म। अरे वाह,
मतलब आप भी पत्रकार बनना चाहती है? फिर तो हमारी खूब जमेगी। दोनों साथ में मिलकर पत्रकारिता करेंगे। मुझे भी यही लगता है। चलिए अभी मैं फोन रखती हूँ। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको जल्द ही फोन करूंगी। वैसे बार बार फोन करके मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं करूंगी ना? अरे नहीं, मैं आपके लिए टोटली फ्री हूँ। ओह थैंक यू। बाय बाय। I will wait for your call and I will miss you. I'll miss you too. Bye. Bye. Thank you भगवान, thank you. अरे फिर क्या, अगले दिन सुबह से ही मैं उसके फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका फोन ही नहीं आ रहा था। मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन लग ही नहीं रहा था। मुझे चिंता होने लगी, ये फोन क्यों नहीं लग रहा है। फिर दूसरे दिन दोपहर को जब मैं आटा गूंद रहा था तब उसका फोन आया। हेलो पोपटलाल जी, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप हैं कहाँ? मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ और मैं आपको फोन कर रहा हूँ तो आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सॉरी पोपटलाल जी। वो क्या है ना, आपसे बात करने के बाद मैं फोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपसे बार बार बात करने का मन करता है। वो क्या है ना, अभी कुछ ही दिनों में मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो पढ़ाई कर रही थी, इसलिए आपसे बात नहीं कर पाई। नहीं ठीक है, पढ़ाई पहले, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बातें तो होती रहेंगी। कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में पढ़ाई नहीं, सिर्फ आप ही आप हैं। अच्छा। हाँ, और मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि कब ये एग्जाम्स खत्म हो और कब हम मिलें। मैं भी उस पल का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत जल्द हमारा इंतजार खत्म होगा और हम किसी अच्छी जगह मिलेंगे। हाँ, आप जहाँ बोलेंगी वहां मिलेंगे। आप सिर्फ वक्त और जगह बता दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं जल्दी फोन करके बताऊंगी। ठीक है। अच्छा सुनिए सीमा जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछिए ना। देखिए, आपने अभी तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया है। कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन अपनी एक फोटो तो भेज दीजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं जिस सीमा जी से बात कर रहा हूँ वो दिखती कैसी है। अगर आपको मुझे देखना है तो मेरी डीपी देख लीजिए। अच्छा, ये अच्छा आइडिया है। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। फिर मैंने उसका फोटो देखने के लिए उसका डीपी देखा तो उसमें मेरा ही फोटो लगा हुआ था। कमाल की है ये लड़की। फिर क्या हुआ? आपने डीपी में मेरी फोटो क्यों रखी है? क्योंकि आप मेरी प्रेरणा हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में जितने भी लोग हैं उन सबको इस बात का पता हो। थैंक यू सीमा जी, आपकी बातें सुनकर आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। सच में आपको सिर्फ एक बार देखने की बहुत इच्छा हो रही है। आप कहें तो मैं आपको वीडियो कॉल करूं? इतनी भी क्या जल्दी है? अभी कुछ दिनों में हम मिलने तो वाले हैं, तब देख लेना। वैसे मेरे फोटोज अच्छे नहीं आते, लेकिन लोग कहते हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अच्छा। अच्छा, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, कल सुबह फोन करूंगी। कीजिए पढ़ाई कीजिए, लेकिन सुबह याद से फोन कीजिएगा, भूलिएगा मत। ओके पोपटलाल जी, बाय। थैंक यू, बाय।
उस दिन मैं बहुत खुश था। तो अच्छा, मतलब इसलिए तुम उस दिन सोडा शॉप पे इतने खुश थे और तुमने सबके पैसे भरे थे? हाँ। तो फिर उस टाइम पे तुमने सीमा के बारे में क्यों नहीं बताया? अरे भाई, इतिहास गवाह है, जब जब मेरी रिश्ते की बात चली है और मैंने सबको बताई है, तब किसी न किसी वजह से मेरा रिश्ता कैंसिल हो गया। तो इस बार मैंने सोचा कि सब तय हो जाने के बाद ही बताऊंगा। सही है, पॉइंट। पोपटलाल, मेरे मुद्दे की बात बोलो ना भाई। यहाँ पे सबके लाखों रुपए डूबे और तुम अपनी लव स्टोरी सुना रहे हो। ये बताओ ना कि फ्रॉड करने वालों को तुमने पकड़ा कैसे? देखिए ना चाचा जी कैसे बात कर रहे हैं। अरे तो सही तो बोल रहा है भाई। तेरी प्रेम कथा सुनने थोड़ी खड़े हैं हम लोग। अरे तूने उन लोगों को कैसे पकड़ा वो बता ना। तेरी प्रेम कथा हम लोग बाद में आराम से सुन लेंगे। बताता हूँ। हाँ भाई बताओ, जल्दी बताओ। नहीं तो क्या है, टेंशन क्या है, बातें क्या हो रही है? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ बताना ही नहीं। ये। अरे तो बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा इंतजार नहीं हो रहा है भिड़े से। 7.5 लाख माजे के लिए ना। बात वही जा रही है, एक 2 मिनट शांति रखना। ये बात बतानी जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। ये बात क्यों जरूरी है बतानी? फिर बीच में बोला। अरे भाई थोड़ी देर शांति रख, सब समझ में आ जाएगा कि ये बात बतानी क्यों जरूरी है। आहो शांत बसा ना। पोपटलाल, लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने बहादुरी का किस्सा लोगों को बता ही दो। बोलो भाई, तुम बोलो। हाँ, वांदो नहीं, आगे बोल। फिर मैं अगले दिन सुबह से सीमा जी के फोन का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों तक उनका फोन नहीं आया और मैं फोन कर रहा था तो उनका फोन लग ही नहीं रहा था। इस बात से मैं बहुत मायूस हो गया था। मेरा ऑफिस जाने का भी मन नहीं कर रहा था, रात को नींद भी नहीं आती थी। फिर मैंने महिला मंडल को देखा तो सोचा उनसे बात करूं। क्या हुआ पोपटलाल भाई, आप मायूस क्यों हैं? आप सबसे दिल की एक बात कहनी है, लेकिन अभी ये बात आप किसी को बताइएगा मत। किसी को नहीं बताएंगे। बोला तुम्हें। एक्चुअली एक सुकन्या है, उनका नाम सीमा जी है। उनसे मेरी शादी की बात चल रही थी। मतलब कुछ दिनों पहले उनसे बात शुरू हुई। उन्होंने सोशल मीडिया से मेरी सारी जानकारी ली थी। अरे वाह, मतलब लड़की ने आपको पसंद भी कर लिया। आधी बात पक्की। हाँ, कैसे दिखती है? फोटो दिखाओ ना उसका। सच कहूं तो अभी तक मैंने भी उनको नहीं देखा है। ओहो, बिना देखे ही पसंद कर लिया। एक्चुअली अभी तक क्या है ना, सिर्फ उनसे फोन पे बात हुई है। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको एक बार वीडियो कॉल करूं। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी भी क्या है, जब मिलेंगे तब देख लेना। तो मैंने कहा कि प्लीज अपनी फोटो भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा डीपी देख लीजिए। और मैंने जब उनका डीपी देखा तो उसमें उन्होंने मेरी ही फोटो लगाई है। क्या? पोपट भाई, मतलब 100% बात पक्की समझी ले हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से ना ही उनका फोन आ रहा है और मैं फोन कर रहा हूँ तो उनका फोन लग नहीं रहा है। अच्छा, क्यों? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक उन्होंने मुझसे बात करना बंद क्यों कर दिया है। पोपट भाऊजी, मैं समझ गई वो आपको फोन क्यों नहीं कर रही है। क्यों? वो आपको छेड़ रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि लड़कियों को ऐसी छोटी छोटी बातों में मस्ती करने में, छेड़खानी करने में मजा आता है। हाँ, वो तो है, इंतजार में मजा तो है। करेक्ट पोपट भाई, वो आपको तड़पा तड़पा के ये देखना चाहती है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है, शादी के पहले मैंने भी इनके साथ ऐसी मस्ती की थी। अच्छा? जब हमारी शादी तय हुई ना, तो हम लोग एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे। लेकिन एक दिन मैंने चिट्ठियां लिखना ही बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि सच कहूँ तो मुझे इनसे मिलने का मन हो रहा था। फिर क्या किया भिड़े भाई ने?
वो क्या करेंगे, दूसरे ही दिन मिलने आ गए मुझे। इसीलिए पोपट भाऊजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो आपको प्यार में तड़पा रही है। अच्छा। वाह माधवी भाभी, आप जितनी स्मार्ट है उतनी दिखती नहीं है। क्या बोलता है? छेड़ रही हूँ। भगवान करे बस जल्दी से उसका फोन आ जाए। पोपटलाल भाई। फिर मेरी बहनों की बात मानकर मैं उनके फोन का इंतजार करने लगा। लेकिन उनका फोन ही नहीं आ रहा था। मैं फोन लगा रहा था, फोन लग नहीं रहा था। फिर मुझे चिंता होने लगी कि ये सुकन्या हाथ से निकल तो नहीं गई। कमाल है कि सीमा जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है। ये किसका फोन है? हेलो पोपटलाल जी, मैं सीमा बोल रही हूँ। अरे सीमा जी, कहाँ हैं आप? और आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कब से आपको फोन करने की ट्राई कर रहा था। और ये किसका नंबर है? पोपटलाल जी, मैं एग्जाम देने आई थी, ऑटो से उतर रही थी कि तभी मेरा फोन गिर गया और उसकी स्क्रीन टूट गई है, इसलिए मैं किसी और के नंबर से आपको कॉल कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो एग्जाम कब खत्म हो रही है? आज ही लास्ट पेपर है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ना आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए ना। मैं एग्जाम देने आई हूँ, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है, उसमें ओटीपी आता है, ओटीपी सबमिट करने के बाद ये लोग हमें एग्जाम देने देते हैं। अब मेरा फोन तो गिरकर टूट गया है, क्या मैं आपका नंबर दे सकती हूँ ताकि आप मुझे ओटीपी दें और मैं एग्जाम दे सकूँ? हाँ दे दीजिए। ठीक है, तो मैं अभी आपका नंबर एंटर करती हूँ। ओके, कीजिए कीजिए, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू सो मच। पत्रकार पोपटलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? कल ही तुमने आर्टिकल लिखा है कि किसी को भी ऐसे ओटीपी नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितना भी गहरा दोस्त क्यों ना हो। और सीमा जी को तो मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, आज तक मिला नहीं हूँ, मैं खुद इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? हेलो पोपटलाल जी, हेलो पोपटलाल जी। हेलो हेलो सीमा जी, तो आपकी आवाज ठीक से यहाँ सुनाई नहीं दे रही है, लगता है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। मैं बाहर जाकर नेटवर्क में आकर आपको ओटीपी देता हूँ। ओके, बट जल्दी देना ओटीपी, वरना मैं एग्जाम में लेट हो जाऊंगी और फिर हम मिल नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, बाय। अब खेल शुरू हो गया था। कुंवारे पोपटलाल की जगह पत्रकार पोपटलाल जाग गया था। जिस तरह सीमा जी प्यार से बात कर रही थी और मुझसे ओटीपी मांग रही थी, मुझे शक हुआ कि पक्का कोई गड़बड़ है। और अपना शक दूर करने के लिए मैंने अपने हैकर दोस्त को फोन किया और उसे मिलने के लिए मैं उसके ऑफिस निकल गया। पोपट भाई, क्या हुआ पोपट भाऊजी, उस लड़की से बात हुई? अरे हाँ बताइए ना। हाँ हुई, लेकिन लग नहीं रहा है कि बात बनेगी। वो सब मैं आकर बताता हूँ, मुझे अभी अर्जेंटली रिपोर्टिंग के लिए जाना है। पोपट भाई, मुझे आपको पैसों की बारिश नाम के ग्रुप के बारे में बताना है। अंजलि भाभी, मैं लौट कर आऊँ, फिर आप आराम से बताइएगा, अभी प्लीज मुझे जाने दीजिए। चलिए बाय 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 बाय। अरे पोपटलाल, रुको, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? देखो, मैं गर्मा गर्म समोसे लाया हूँ, मेरे घर चलो, बस नाश्ता करके फिर जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। आतिफ भाई, अर्जेंट रिपोर्टिंग के लिए निकलना है, आप नाश्ता कर लीजिए। बाय बाय बाय। अरे पोपटलाल, गर्मा गर्म समोसे। फिर मैं अपने हैकर दोस्त के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। पोपट भाई, अगर हमें उस लड़की को पकड़ना है तो हमें उसे ओटीपी देना पड़ेगा। अरे पर ओटीपी दूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। डोंट वरी पोपट भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। सबसे पहले आप अपने बैंक में फोन कीजिए और इन्फॉर्म कर दीजिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन ना करे। ये अच्छा आइडिया है, बैंक में इन्फॉर्म कर देता हूँ। और फिर मैंने अपने बैंक में फोन करके कह दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन ना करे। थैंक यू। अब आप उसे ओटीपी दे दीजिए और हाँ, तब तक बात करते रहना जब तक मैं यहाँ से लोकेशन ना ट्रैक कर लूं। ठीक है। हेलो। सबको लगता है कि लड़की देखते ही पत्रकार पोपटलाल के मन में शादी की शहनाई बजने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं है।
हमारे जाबाज पत्रकार पोपटलाल ने साबित कर दिया कि उनके रग रग में सिर्फ शादी की रट नहीं बल्कि गुनहगारों को पकड़ने का जुनून भी है। उस लड़की ने पोपटलाल से ओटीपी लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल ने फ्रॉड के खतरे की घंटी सुन ली और फिर पत्रकार पोपटलाल ने अपने प्यार भरे दिल को स्विच ऑफ कर दिया और पत्रकार के दिमाग को स्विच ऑन कर दिया और तुरंत अपने हैकर फ्रेंड के पास पहुंच गए। दर्शकों, हम सबको सतर्क रहना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में अपनी निजी जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ओटीपी, डेबिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शेयर नहीं करने चाहिए। दर्शकों, जरा सोचिए क्या होगा जब पोपटलाल को यह पता चलेगा कि सीमा दुल्हन के फेस में दगाबाज है, डिजिटल डकैत है। अब तो वो उसकी दुनिया हिला ही देगा। लेकिन इन फ्रॉड्स को पकड़ना आसान नहीं होता। ये लोग हजारों किलोमीटर दूर या फिर किसी दूसरे देश में बैठकर ये फ्रॉड करते हैं। अब देखना यह है कि पत्रकार पोपटलाल फ्रॉड सीमा को कैसे पकड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस फ्रॉड सीमा का हमारे फ्रॉड के साथ क्या कनेक्शन है। जी हाँ, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो। हाँ बोलिए पोपटलाल जी। सीमा जी, मैं नेटवर्क जोन में आ गया हूँ। आप मेरा नंबर डाल दीजिए, मैं ओटीपी आएगा तो आपको दे दूंगा। ओके। आया? एक मैसेज आया है पर खुल नहीं रहा है। खुल गया, खुल गया, खुल गया। प्लीज जल्दी दीजिए वरना ओटीपी एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, देता हूँ, देता हूँ। 583902। अच्छा पोपटलाल जी, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी एग्जाम के बाद। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, ये तो बताइए कि आपकी एग्जाम कितने बजे खत्म होगी? बस 3 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाएगी। मैं रखती हूँ फोन। हाँ अरे अरे सुनिए सुनिए सीमा जी, आपने एग्जाम की तैयारी तो अच्छे से की है ना? यस यस, बहुत अच्छे से की है। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब जल्दी से उसका लोकेशन बताओ। ये तो धूमतारा गांव का लोकेशन दिखा रहा है। धूमतारा? हाँ, ये यहाँ से अराउंड 1500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। पर सीमा ने तो कहा था कि वो मुंबई में और एग्जाम देने जा रही है। पोपट भाई, ये लड़की पक्का फ्रॉड है, लूटने ही आई है आपको। अच्छा, मैं प्यार के बदले में प्यार और वार के बदले में तलवार निकालना जानता हूं। अब ये नहीं, मैं उसे फंसाऊंगा। तो मुझे उसका लोकेशन दो, ये पत्रकार पोपटलाल उसका पर्दाफाश करेगा। फिर मुझे फोन आया और उसने कहा कि एग्जाम के बाद उसे अपने मम्मी पापा से मिलने अर्जेंट जाना पड़ेगा, तो वो वापस आकर मुझसे मिलेगी। ओ, तो उसने ऐसी चालाकी की। और फिर मैं धूमतारा गांव के लिए निकल गया और किसी को मुझ पर शक न हो इसलिए मैं भेष बदल कर गया। जैसे दमन में मैं एक बुजुर्ग इंसान राजामणि बना था ना, वैसे यहां पर मैं सपेरा बनकर गया। जैसे ही मैं गांव में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि 2 लोग वहां बैठकर गांव में आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे थे। लगता है ये 2 लोग गांव के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं।
चाचा, कहाँ से हो? कहाँ जा रहे हो? मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे रोका जाएगा, इसीलिए पूरी तैयारी करके आया हूँ बेटा। अरे चाचा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? ना कर कोई शोर शराबा, सच बोलता है ये बाबा। क्या? गांव में जा रहा हूँ बच्चा। क्यों? क्या काम है? मैं सपेरा हूँ, मेरा सांप खो गया है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। सांप? हाँ, बड़ा नटखट है, नई जगह देखी नहीं कि सरक कर बाहर निकल आता है और घूमने निकल जाता है। पक्का यहाँ गांव में किसी के घर में घुस गया होगा। सच कह रहा हूँ बच्चा, जहरीला सांप है, 5 फुट ऊंचा उड़कर किसी को भी डस सकता है। आप बात कर रहे हो चाचा? ना कर कोई शोर शराबा, सच कहता है ये बाबा। सांप ने किसी को काट लिया तो खेल खत्म हो जाएगा। अरे तो जाओ, पकड़ो उसको, जाओ। थैंक यू। 1 मिनट चाचा। थैंक यू। सांप के खेल दिखाने बरसों से शहर शहर घूम रहा हूँ, थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख ली है। सॉरी, थैंक यू, यू आर अंडर अरेस्ट, हैंड्स अप। और ये छाता लेकर क्यों आए हो? आजकल कभी भी धूप निकलती है, कभी भी बारिश आ जाती है। सांप भीग गया तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा। ठीक है, जाओ जाओ, जल्दी से सांप पकड़ो और निकल जाओ। थैंक यू, शुक्रिया। गांव के बीचों बीच जाकर मैंने देखा कि गांव में हर जगह छोटे छोटे घर थे। सांप ढूंढने के बहाने मैं अलग अलग घर में झांक कर देखने लगा और अपनी तहकीकात शुरू कर दी। सर, आपके कार्ड पे जो एक 16 डिजिट का नंबर वो बता दीजिए तो। हाँ सर, आपके कार्ड के पीछे ना CVV नंबर होगा 3 डिजिट का, वो बता दीजिए सर। सर, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो बता दीजिए, आपका अकाउंट तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। यस सर, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा सर। आपका दिन शुभ हो। चलो चलो बॉस को बताते हैं। फिर आखिरकार मुझे वो घर दिख गया जहां से ये स्कैम ऑपरेट हो रहा था। सर, हम लोग लेना देना बैंक की तरफ से बोल रहे हैं। सर, आपके मोबाइल पे एक लिंक आया। बैंक में आपका KYC अपडेट करने के लिए आपके मोबाइल पे OTP आया होगा। 50,000 रुपए लगे। सर, आपको 35 से 40,000 की जॉब दिलवाएंगे। बस रजिस्ट्रेशन के लिए जो OTP आया है आपके मोबाइल पे एक लिंक आई होगी, तो उस लिंक को क्लिक कीजिए। पर यहाँ तो कमाल का स्कैम चल रहा है। इतने सारे सिम कार्ड, जरूर ये लोग अलग अलग नंबर से लोगों को फोन करके ये स्कैम कर रहे हैं। देश के मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करो। वो लोग इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं। पैसों की बारिश ग्रुप में ऐड करो। पैसों की बारिश ग्रुप, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। यस बॉस, हम भी वही कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो बम्पर इन्वेस्टमेंट की लिंक भी भेज दी है और मिनिमम 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला है। बहुत सारे लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट कर भी दी है। अरे गुड। बेचारे मासूम लोगों को फंसाते हैं। मैं इन डिजिटल डकैतों को छोड़ूंगा नहीं, इनका पर्दा फाश करके रहूंगा। अरे कितना अच्छा लगता है, न कहीं आना न कहीं जाना, वो बड़ी आसानी से इंटरनेट के जरिए खूब सारा पैसा कमाना और लोगों को चूना लगाना।
पुलिस तो हमारे तक कभी पहुंच भी नहीं सकती है। अरे पुलिस तो हमें सपने में भी नहीं पकड़ सकती। अब बहुत हो गया। ये पत्रकार पोपटलाल तुम लोगों तक पहुंच गया है, बहुत जल्द पुलिस भी तुम तक पहुंच जाएगी। ओ चाचा, क्या हुआ? मिला? मिला। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ निकलो अभी। मिला मतलब दिखा, पकड़ना बाकी है। मैंने कहा ना बड़ा नटखट है, फिर कहीं सरक कर चला गया। अच्छा अच्छा ठीक है, पकड़ के निकल जाना फटाफट। हाँ 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 हाँ। वो क्या है ना, मैं एग्जाम देने आई थी और मेरा फोन गुम गया है। मैं एग्जाम देने आई हूँ, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना होता है, उसमें ओटीपी आता है। ओटीपी सबमिट करने के बाद ही ये लोग हमें एग्जाम देने देते हैं। अब मेरा फोन तो गिरकर टूट गया है। आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, वो आप मुझे देंगे प्लीज, वरना मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, ये है वो सीमा जी जो पत्रकार पोपटलाल को बेवकूफ बना रही थी। अब दिखाता हूँ कि पत्रकार पोपटलाल क्या चीज है। मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी ओटीपी दीजिए। आ गया। थैंक यू। ओ चाचा, यहाँ क्या कर रहे हो? सांप ढूंढ रहा हूँ। सांप? तो ढूंढ क्या रहे हो? ये बीन बजाओ, खुद ब खुद आ जाएगा बाहर। बीन बजाओ, बीन। कोशिश करता हूँ। क्या हुआ चाचा, रुक क्यों गए? क्या है ना, ये धुन सुनकर यहाँ जितने सारे सांप हैं सब बाहर आ जाएंगे। चलेगा आपको? नहीं। चलता हूँ बेटी। हाँ। नमस्ते। हाँ, जाइए जल्दी ढूंढ लीजिए अपने सांप को। कौन है तू और इधर क्या कर रहा है तू? सांप मेरा सांप खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। मुझे उल्लू समझ रहा है क्या? नहीं बॉस, ये सच बोल रहा है। सच में ये सपेरा है, इसका सांप खो गया है ना, तो वही ढूंढ रहा है। मुझे कोई अंदर आने नहीं दे रहा है, तो मैंने सोचा यहीं से देख लूं, सांप दिख जाए तो। पर दिख ही नहीं रहा है। तो अभी नहीं दिखा ना? चल अब निकल। माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए। तुम लोग किसी को भी अंदर आने देते हो? साइबर क्राइम डिपार्टमेंट, पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अब आएगा मजा। मिडिल क्लास और गरीब लोगों को फंसाने वाले डिजिटल डकैतों। अब देखो ये पत्रकार पोपटलाल कैसे आप लोगों की दुनिया हिलाता है। पकड़ो इसको, सबको पकड़ो। फिर मैंने नाग देवता का मन में स्मरण किया और उन्होंने मेरी मदद की। उन्हीं की कृपा से वो सारे गुनहगार पकड़े गए।
अच्छा उल्लू बनाया। ये सांप पकड़ने नहीं, हमें पकड़ने आया था। हाँ सीमा जी, आपने मुझे तो पहचान ही लिया होगा। पत्रकार पोपटलाल जी। लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? आपकी सुमधुर आवाज सुनकर। ओह नो। सीमा जी सॉरी, आप मुझे फंसाने चली थी लेकिन खुद फंस गई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप लोगों के पास हमारी सारी डिटेल्स कहां से आती? हम लोगों के सोशल मीडिया से ये लोग सारी जानकारी ले लेते हैं। फोटोज और फोन नंबर से हमारी फैमिली बैकग्राउंड का पता चल जाता है और इसका इस्तेमाल करके ये लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। सीमा जी, ये कोई ऐसा वैसा पत्रकार नहीं है। 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल है। आपने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी और इस तरफ धूम तारा के सारे डिजिटल डकैत पकड़े गए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। शाबाश शाबाश मेरे शेर, कोई अपनी चतुराई से कर दिया स्कैमर को ढेर। ये तो होना ही था। हमेशा की तरह इस बार भी गोकुलधाम वाले ने ही केस सॉल्व कर दिया। नहीं पांडे जी, मैंने तो पत्रकार होने के नाते सिर्फ जानकारी दी। पकड़ा तो पुलिस और साइबर क्राइम वालों। पोपटलाल जी, मुंबई पुलिस आपकी आभारी है। अब समझा भिड़े, वो बात बतानी क्यों जरूरी थी? हाँ नहीं, समझ गया, वाकई जरूरी थी, करेक्ट है। इन फ्रॉड लोगों ने आप जैसे कई लोगों को फंसाया है, लेकिन पोपटलाल की अलर्टनेस और हिम्मत ने आप जैसे कई मासूम लोगों के पैसे बचा लिए। और एक बहुत ही जरूरी बात, जब भी आपके साथ या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो तो साइबर डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पर फोन करें। साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन का नंबर है 1930। याद रहे, 1930 पर तुरंत कॉल करें। यह नंबर 24 घंटे अवेलेबल है। आप इस नंबर पर कभी भी फोन करके कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हम आपकी सेवा में उपलब्ध रहें। और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त I4C को भी फॉलो कीजिए। गोकुलधाम सोसायटी से धुआंधार पत्रकार पोपटलाल यांचा। पोपट भाऊजी, पोपट भाऊजी। पोपट भाई, आज आपने हम बहनों की लाज रखी। पोपट भाई, प्राउड ऑफ यू। ओए मेरे पप्पू, मेरे यारा, तू ग्रेट है। सही बात है पोपटलाल, तुमने तो कमाल कर दिया। आज से आपको कौन सी भी सब्जी चाहिए ना, उस पे 20% डिस्काउंट। सुनीता, सब्जी नहीं, सब्जी बनाने वाली चाहिए घर पे। वो भी मिलेगी। हाँ मिलेगी। पोपट बेटा, तूने सिर्फ गोकुलधाम परिवार के लिए नहीं बल्कि देश विदेश की जनता के लिए अच्छा काम किया है। बिल्कुल। ओए मेरा दिल तो कर रहा है कि तुझे एक और सोने का कौवा दे दूं, एक और गोल्डन क्रो अवार्ड। अरे देख ले भाई, सोना आजकल बहुत महंगा है। कोई बात नहीं पोपटलाल, सोने का पानी चढ़ा कर दे देंगे। नहीं आती भाई, उसकी जरूरत नहीं है। मेरा गोकुलधाम परिवार खुश तो मैं खुश। अगर आप लोगों को सच में मेरे लिए कुछ करना है ना, तो मेरे लिए एक सुकन्या ढूंढिए। अरे पोपटलाल, अब तो कोई भी कन्या तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। तुम तो हीरो हो, हीरो। पोपटलाल, तुमने वाकई बढ़िया काम किया, लेकिन दोस्त एक बात पूछती थी, हम सबके पैसे वापस तो मिल जाएंगे ना? सबके पैसे मिल तो जाएंगे ना? बताइए ना, जो पैसा हमने इन्वेस्ट मिल जाएंगे ना पोपट भाई? अरे वाह वाह वाह, पत्रकार पोपटलाल ने तो कमाल कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि हमारे पैसों का क्या?
भाई हकीकत तो ये है कि अगर एक बार साइबर क्राइम में पैसे चले गए तो उनका आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्या होगा? हमारे बहादुर पत्रकार पोपटलाल ने जान की बाजी लगाकर डिजिटल डकैतों का पर्दाफाश करके उन्हें पकड़वा तो लिया, लेकिन हमारे पैसे वो तो अब तक वापस नहीं आए। क्या हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पुलिस मुजरिम को तो पकड़ लेती है लेकिन माल बरामद नहीं कर पाती। क्या लगता है कि यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा? अगर ऐसा ही हुआ ना तो हमें हमारे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। और आप तो जानते हैं कि हम सब ने अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट कर दी थी और मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बचत ही सब कुछ होती है। अब हमें हमारे पैसे वापस मिलते हैं या कहानी में आता है कोई नया ट्विस्ट, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सच कहूं तो ये बात कहते हुए मेरा दिल धड़क रहा है। क्यों? आप लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है। बल्कि बहुत अच्छी है। अरे आप सबके पैसे मिल जाएंगे। अरे मेरे होते हुए मेरे गोकुलधाम परिवार को कोई लूट सकता है? आप सबके पूरे पैसे आप सबको वापस मिलेंगे। वाह वाह पोपटलाल, वाह वाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। या अल्लाह, अब मैं अम्मी के लिए घर बना सकूंगा। हाँ, सेठ जी के पैसे भी आ जाएंगे। अरे वाह 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 कोमल, इसी बात पे आज मीठा बनाना। दादाजी आप खुश नहीं हुए? आप क्यों नाराज लग रहे हो? क्या हुआ चाचा जी, आप खुश नहीं लग रहे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। ये दुनिया का रंग ढंग देख के मैं जरा हैरान हो गया हूँ। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, गलती आप लोगों की नहीं है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जब फायदे की बात थी तो तुम सब लोगों ने महतूस को थैंक यू कहा, लेकिन जब नुकसान की बात आई तो सब लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक्चुअली तुम सब लोग पैसों की लालच में अंधे हो गए थे, अंधे। परिवार की एकता, पड़ोसी धर्म सब भूल गए थे। महतूस ने क्या सब लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के पैसे इन्वेस्ट करवाए थे? नहीं ना, सब लोगों ने अपनी मर्जी से पैसे इन्वेस्ट किए थे ना। मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोगों के पैसे डबल हो जाते तो क्या उसमें से तुम महतूस को पैसे देने वाले थे? लेकिन जब पैसे डूब रहे थे तब सब लोग मिलकर महतूस को खरी खोटी सुना रहे थे। सब महतूस की वजह से हुआ है, महतूस की वजह से हुआ है। देखो, नफा और नुकसान सबका अपना होता है, और महतूस इतना ईमानदार भी मत बन वरना दुनिया लूट लेगी तुझे। चाचा जी आपकी बात सही है, लेकिन मेरे गोकुलधाम वासियों के लिए मेरा सब कुछ न्यौछावर। दिल से सॉरी मेहता साहब, थोड़े सैड हो गए थे इसलिए गलती हो गई। हाँ मेहता साहब, रियली सॉरी। सॉरी मेहता साहब, सो सॉरी अबाउट इट। इसमें आप सबकी कोई गलती नहीं। जब मेहनत के पैसे डूबते हैं तो दिलो दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे मेहनत के पैसे वापस आ जाएंगे, और इसलिए हमें पोपटलाल पांडे जी और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।
बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से पोपटलाल तुम्हारा, साइबर क्राइम के ऑफिसर मिस्टर रोहित और हम सबकी बार बार मदद करने वाले पांडे जी, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे आप लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। इस तरह के फ्रॉड में अक्सर मिडिल क्लास और गरीब लोग ही फंसते हैं। हाँ, क्योंकि मिडिल क्लास के ही बहुत सारे सपने होते हैं, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की, बहुत सारा पैसा कमाने की, अपने अधूरे सपने पूरे करने की तीव्र इच्छा होती है। सही बात है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो शॉर्टकट अपनाते हैं और आगे जाके उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और फिर डबल करने के चक्कर में मुद्दल भी गवा देते हैं। पहले के जमाने में रात के अंधेरे में चोर डाकू घोड़ों पर बैठकर आपके घर में घुसते थे, बंदूक की नोक पर आपको लूट कर ले जाते थे। तब आप लोग चिल्लाते थे लूट गए, बर्बाद हो गए। आजकल चोर डाकू घोड़ों पर नहीं आते, मोबाइल लेकर आते हैं। पहले आपको गुड मॉर्निंग भेजते हैं, आप भी गुड मॉर्निंग भेजते हैं, तब आपको एक लिंक भेजते हैं, फिर आपसे ओटीपी शेयर करने को कहते हैं और आप खुशी खुशी उनको ओटीपी शेयर करते भी हैं। कुछ ही पलों में पता चलता है आपके बैंक अकाउंट से सारा माल साफ हो गया। तब आप लोग कहते हैं हाय दैया, वी हैव बीन लूटेड। ये लोग आपकी वेबसाइट और सोशल अकाउंट को हैक करते हैं, आप लोगों का डेटा चोरी करते हैं, फिर आप लोगों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सोशल अकाउंट्स पर हमें कभी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी चाहिए। देखो, आप लोगों को मैं एक सलाह देता हूं। सोशल मीडिया पर आप जिसको नहीं जानते हैं उसे आप हाय हेलो, कैसी हो, खाया कि नहीं खाया, ये सब मत करो, वरना आगे जाके और एक बात ध्यान रहे, इंटरनेट की दुनिया में बहुत फ्रॉड लोग हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठे हैं। एकदम सही कहा आपने। ये शिकारी पहले चारा डालते हैं, हमें थोड़ा फायदा कराते हैं और जैसे ही हम चारा खाने लगते हैं हमें फंसा देते हैं। हाँ, इतनी आसान बात हमें क्यों समझ में नहीं आई? लेकिन एक बात तो समझ में आ गई कि इस तरह के फ्रॉड में पढ़े लिखे लोग भी फंसते हैं। करेक्ट। हाँ भाई, जिन्हें तैरना आता है वो कूद जाते हैं लेकिन फिर भी डूब जाते हैं, और जिन्हें तैरना नहीं आता वो कूदते नहीं है और बच जाते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आइंदा कभी भी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। ऐसे क्या, किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। ओ कानाला खड़ा। बादाम खाने से इतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। अरे वाह, क्या बात है चाचा जी। अच्छा, वैसे हमारे पैसे कब तक आ जाएंगे? हाँ हाँ, कुछ दिनों में आप सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू। दिल को से कर देता। चलो, हमारे नुकसान की तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन बेचारे मेहता साहब का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? क्या हुआ, मेहता साहब का कुछ और भी नुकसान हुआ है क्या? हाँ पांडे जी, मेहता साहब को उनके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है। नौकरी से निकाल दिया मतलब? एक्चुअली पांडे जी, मेहता साहब के बॉस ने भी उस पैसों की बारिश रुपए पैसे इन्वेस्ट किए थे, 50 लाख। 52 लाख। हाँ, 52 लाख। उनको लगा कि वो पैसे डूब गए तो उन्होंने गुस्से में मेहता साहब को नौकरी से निकाल दिया। हद हो गई बॉस लोगों की, अपनी मूर्खता की सजा किसी और को दे रहे हैं। मेहता साहब जरा प्लीज यहाँ आइए। जी। मेहता साहब, अपना फोन निकालिए और अपने बॉस को फोन लगाइए। जी लगाइए और स्पीकर पर रखिए। ओह माय गॉड, व्हाट ए लॉन्ग लाइफ। अभी मनी इसको गाली निकाला और मैटे का फोन आ गया। हेलो मैटे, देखो बाबा, अभी मुझे फोन करने का कोई फायदा नहीं। नमस्कार
मेहता साहब के बॉस, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपने मेहते को गिरफ्तार कर लिया क्या? नहीं नहीं, मेहता साहब को गिरफ्तार नहीं किया है मैंने। तो फिर आप उसके फोन से कैसे बोल रहे हैं? फोन इसलिए किया है कि आपके सारे जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो सुरक्षित हैं। क्या? मेरे पूरे के पूरे पैसे सलामत हैं? हाँ। अरे वाह 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 वाह! वाह वाह छोड़िए, सुना है आपने मेहता साहब को नौकरी से निकाल दिया है? आपको किसी बेकसूर को सजा देने का कोई हक नहीं है। प्रोडक्ट बोल रहे हैं आप? मैथ्यू को बोल दीजिए कि वो नौकरी पे आ सकता है। तो कल मैं मेहता साहब के साथ में आऊं आपके ऑफिस में या उसे अकेले ही भेज दूं? नहीं, आपको आने की क्या जरूरत है इंस्पेक्टर साहब? आप अपना थाना संभालिए, मैथ्यू को बोलिए वो आ जाएगा। उसको एड्रेस मालूम है, वो रोज ऑफिस आता है लेकिन आधे में भाग जाता है, लेकिन आता है। मैथे जी बॉस। तुम गुस्सा छोड़ो, कल ऑफिस आ जाओ, मैं तुमको ऑफिस में नौकरी पे री इंस्टॉल कर देता हूँ। नहीं बॉस, अब मैं आपके पास नौकरी नहीं करूंगा। अरे मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ यार, सॉरी। आजा आजा, गलती से मैंने गलत डिसीजन ले लिया था, आजा। नहीं बॉस, रहने दीजिए, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगा। अरे सॉरी बोल रहा हूँ यार, मैं तो सॉरी बोल रहा हूँ बाबा। आजा आजा, ऑफिस आजा, गुस्सा गुस्सा पी जा, फूक दे गुस्सा, ठीक है? कल आजा, साथ में बैठ के चाय वाय पियेंगे। आजा आजा, सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है? दिल से बोल रहा हूँ, दिल से। ओके ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हैं तो मैं कल से काम पे आ जाऊंगा। अब ठीक है, आजा आजा, वेलकम बैक है, आजा। लेकिन सुन, लेट मत होना बाबा। जी बॉस, एकदम टाइम पर आ जाऊंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंजलि, Congratulations, तारा। कांग्रेचुलेशंस मेहता साहब। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। और पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू इस केस को सॉल्व करने के लिए। हाँ, थैंक यू पांडे जी, दिल से। हाँ हाँ। अरे भाई, हमने कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है आपके रहवासी पत्रकार पोपटलाल ने किया है। पत्रकार का काम होता है किसी गुनाह का पर्दाफाश करना, जो उन्होंने किया है। और हमारे साइबर डिपार्टमेंट का काम होता है उन गुनहगारों को पकड़ना, जो उन्होंने किया है। हम तो बस आप लोगों को हाय हेलो बोलने चले आए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इस बार भी हम खाली हाथ जा रहे हैं। एनीवे, थैंक यू। चलिए, अंत भला तो सब भला। 2 दिन पहले तूफान एक्सप्रेस के जाबाज पत्रकार पोपटलाल जी, जो कि गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। उन्होंने अकेले ही धूमतारा गांव में चल रहे एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा है और कई सारे साइबर फ्रॉड और डिजिटल डकैत को पुलिस के हवाले भी किया है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन जिन लोगों के पैसे डूब गए थे, उनको आज ही से पैसे वापस मिलना भी शुरू हो गए हैं। आगे की खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मैं रीटा रिपोर्टर, कल तक से। पता नहीं हमारे पैसे कब वापस आएंगे। हो ना। अपने पैसे वापस आ गए, माधुरी, बैंक से मैसेज है। एक मिनट, 7,5,0,0,0 7.5 लाख रुपए। देवा, तुझे खूप खूप आभार रे, हमारे पैसे डूबने से बच गए। खरच बोला गणपति बाप्पा। पैसा डबल होने की खुशी से ज्यादा खुशी ये है कि हमें हमारे पैसे वापस मिल गए। थैंक गॉड, हंस, हमें पोपटलाल भाई ने बचा लिया, वरना इस फ्रॉड में तो हम फंसे गए थे। हाँ। रियली, पोपटलाल ने पत्रकार होने का अपना फर्ज निभाया है। पोपटलाल को सैल्यूट है। हाँ, अब हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का फर्ज निभाना है
और किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड में नहीं फंसना है। तुझे पता है टप्पू बेटा, ऐसी धोखाधड़ी से बचने का एक ही उपाय है। क्या दादाजी? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारी मेहनत की कमाई को सोच समझ के खर्च करना चाहिए। जी दादाजी। पापा के पैसे आ गए। अरे रोशन डार्लिंग, वो हमारे 10.5 लाख पैकेज की कृपा से वापस आ गए। ओह माय गॉड, बड़ी खुदाई की मेहरबानी है। थैंक यू। आ गए नट्टू काका, हमारे पैसे आ गए। मेरे भी पैसे आ गए। पैसे आ गए, पैसे आ गए, पैसे आ गए, हमारे पैसे आ गए, हमारे पैसे आ गए, पैसे आ गए। थैंक्स टू पोपट भाई, हमारे पैसे वापस आ गए, वरना एक बार गए हुए पैसे जल्दी वापस नहीं आते। बराबर है नट्टू काका, अब मैं और बावरी जी फिर से हमारी शादी की प्लानिंग कर सकेंगे। हाँ, लेकिन एक बात सुन लो, अभी कभी भी पैसे डबल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह 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 वाह, मेरे अकाउंट में पूरा पैसा वापस आ गया। अरे वाह, झूले लाल तेरा लाख लाख शुक्र। मैं कसम खाता हूँ कि आगे से किसी लालच वाली स्कीम में कभी फंसना ही नहीं है। भाई भले ही भूखे मर जाओ, भूखे क्यों मरो, भले ही कम खाओ लेकिन मेहनत का खाओ। थैंक गॉड पोपटलाल ने हमें बचा लिया। तो आज के बाद से ऐसे शॉर्टकट से हम पैसा डबल करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, और कोई अनजान इंसान का फोन भी आए ना तो उसे सोच समझ के बात करें। हाँ, बिल्कुल। तारक, ये तो अच्छा हुआ कि फ्रॉड पकड़ा गया, वरना सबके पैसे देने के लिए हमें अपना घर भेजना पड़ता। हम तो रास्ते पर आ जाते तारक। नहीं, आज के बाद हम कभी लालच नहीं करेंगे और ऐसे कोई फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। अंजलि, लेकिन ये गोकुल धाम है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमें बाउंसिंग बॉल की तरह उछालेगा। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, हमने जो पैसे गंवा दिए थे वो पैसे वापस मिल गए और मुझे मेरी नौकरी भी वापस मिल गई। अब मुझे चैन की नींद आएगी, वरना जिंदगी भर पछतावा रहता। सच कहूं तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मेहता साहब इतने होशियार हैं, सबको सही एडवाइस देते हैं, तो वो फंस कैसे गए। आपको सच्चे दिल की बात बताता हूं, हमें जिंदगी में लालच नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, लोभी का धन ढोंगी लूट लेते हैं। ज्यादा कमाने की लालच में कई बार हम अपना मुद्दल भी खो देते हैं। लालच हमें अनजान इंसान पर विश्वास दिलवाता है, समझदार इंसान भी फंस जाता है। भगवान न करे आपके साथ कभी कोई साइबर फ्रॉड हो। अगर आपसे कभी कोई ओटीपी मांगे, डेबिट कार्ड डिटेल्स मांगे, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगे, या अनजाने ईमेल या मैसेज से कोई वेबसाइट लिंक भेजे, तो आप उसे कभी मत खोलिए। अनजाने सोशल मीडिया ग्रुप पर ऐड करे या फिर फोन पे डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। अब दोस्तों, जाने से पहले एक विशेष बात, आपके मनपसंद चैनल सोनी सब पर रात 8 बजे एक नया धारावाहिक शुरू होने वाला है, जिसका नाम है उफ ये लव है मुश्किल। तो देखिएगा जरूर। और यहाँ गोकुल धाम में क्या नया हंगामा होता है, ये जानने के लिए मिलते हैं सोमवार रात 8:30 बजे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.